हेलो फ्रेंड, नमस्ते। 2 दिन पहले मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था कि मैं प्योर ओ पे वीडियो लाऊंगी, तो आज CBC पे वीडियो बना रही हूँ। सॉरी। तो देखिए, पहली बात मैंने उसमें भी एक ही बात बोला था कि प्योर ओ जो है वो कभी कभार OCD में बदलती है। मतलब माइंड के थॉट रहते फिर एक्शन में भी कभी कभार बाहर दिखने लगते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि प्योर ओ में ना सब सोचते हैं कि कंपल्सन होता ही नहीं है, मतलब सिर्फ थॉट आते हैं ऑब्सेशन वाले, कंपल्सन का कुछ पता ही नहीं है ऐसा। तो ऐसा नहीं है, कंपल्सन उसमें भी होते हैं। होते कंपल्सन कैसे हैं बता रही हूँ मैं। जैसे एक पहली बात, OCD एक बीमारी नहीं है, आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, लेकिन देखिए बीमारी तो है। कैसी बीमारी? जैसे OCD के कारण आपने खाना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, सब अपना जो एक्टिविटी होता है वो छोड़ के लेटे रह रहे हो, तो ये बीमारी तो सही में बन गई ना। लेकिन ये बीमारी नहीं है, माइंड की एक हैबिट बन गई है। मतलब इसको जैसे जिस चीज़ से हम डरते हैं, चाहे जिस चीज़ से हमें ऑब्सेशन वाले थॉट आते हैं, तो हम उस चीज़ को इतना रिएक्ट करते हैं, मतलब बार बार उसी चीज़ को सोचना आना जाए। तो ऐसे करते करते कम 1-2 महीने 3 महीने एक ही थॉट को अगर सोचोगे तो जाहिर सी बात है उसकी तो एक जैसे एक नशाबाज को नशे की लत लग जाती है, वैसी इसको आदत हो गई है, लत लग गई है। अब ये क्या कर रहा है, या तो अपने आप जब भी ऐसा थॉट चालू हो रहा है, चाहे वैसा जगह से आप गुजर रहे हो जहाँ से आपको डर लग रहा है, चाहे वैसी बातें आपको याद आ रही है, तो अपने आप फिर ये थॉट आना चालू हो रहा है। अब चालू हो रहा है, उसके बाद ये जब हम एकदम सोचते सोचते होता है ना कि गहराई में जा चुके हैं ऑब्सेशन वाले, तो वो अब ऑटोमेटिक चालू हो रही है। अब हमारा चल ही नहीं रहा, अब यहाँ पे एंजाइटी हो रही है। देखिए, जो किसी किसी को फ़ोन की लत होती है, किसी किसी को किसी से बात करने की लत होती है, बार बार माइंड में उसी का बातें आना, बार हर बात में उसी की बात आना, तो ये भी एक तरह से OCD ही है। पर इसमें ऐसा एंजाइटी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अच्छा फील हो रहा है, इसमें कोई डर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे कोई ऐसा डर वाले बातें याद आ रहे, तो जितना बार आ रहा है उतना बार हम रिएक्ट कर रहे हैं, डर रहे, नहीं आना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, थॉट को कंट्रोल करने लग रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि जैसे आप समुद्र के पानी को रोक दोगे तो और वो धक्के देके आएगा। फिर एंजाइटी भी संग में इसलिए आता है क्योंकि हम वो मतलब चाह नहीं रहे, लेकिन एक माइंड की हैबिट बन गई है आपको, उसे सोचना ही है, मतलब चेक करना है। माइंड के अंदर जो रिवाइंड कर करके हम चेक कर रहे हैं ना, वही इसमें मुझे लगता है कंपल्सन है। अगर हम भूल भी जा रहे हैं, किसी तरह OCD का थॉट अब नहीं आ रहा, तो फिर से हमें याद कर रहे हैं कि देखो तो जरा क्या थॉट आ रहा था कुछ देर पहले, तो फिर से वही थॉट चालू हो गए, तो इसकी चैन बन गई। अब चैन तोड़ने के लिए कम से कम जितना दिन वो थॉट को आपने रिएक्ट किया है, माइंड में जगह दिया है, उसके कम से कम 2 सप्ताह तो उसको तोड़ने में लगेगा। जिसके कई साल से हैं, कई के 6 महीने से है, तो उसको तोड़ने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन यही नहीं हो पाता, उसको तोड़ नहीं पाते, है ना। मतलब उसको एकदम ये होता है ना, एकदम से हमको संकल्प लेना होगा कि नहीं अब उस पर कोई रिएक्ट नहीं, ये नहीं, लेकिन ये किसी से हो नहीं पाता। तो अगर अभी बीमारी होती तो ये काउंसलिंग से क्यों ठीक हो रही है, मेडिसिन इसमें ज़्यादा क्यों नहीं काम करेगी, क्योंकि मेडिसिन का इसमें कोई रोल ही नहीं है। पहली बात, मेडिसिन से आपकी एंजाइटी थोड़ी कम हो सकती है, मेडिसिन से आपकी एंजाइटी थोड़ी कम हो सकती है। नींद थोड़ा, जिसको नहीं आ रहा है, थॉट ज़्यादा आ रहा है तो नींद नहीं आ रहा, तो नींद थोड़ी ज़्यादा आएगी। बाकी मैं अभी भी कह रही हूँ, जो मेरे से जुड़े हैं उनको भी समझाती हूँ कि मेडिसिन का कोई रोल नहीं है इसमें। अगर ये बीमारी होती तो फिर मेडिसिन से ही ठीक होना था, काउंसलिंग से क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि हमारी जो चैन बन गई है वो काउंसलिंग से ही ठीक होगी, समझदारी से, बारीकी से, एक एक सीख के प्रैक्टिस कर करके ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि आज मैंने काउंसलिंग ले लिया, अरे काउंसलिंग तो मैंने लिया, कल ही कहाँ मेरा आराम हुआ, तो ये ऐसा नहीं होता भाई। किसी चीज़ में आपको जितना दिन आपने रिएक्ट करके गहरा गड्ढा जो बना दिया है ना OCD की, तो उससे भरने में टाइम तो लगेगा। तो यही है, इसलिए काउंसलिंग ले ले, या तो आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा फ्रेंड, कोई भी आपका सहयोगी है जो आपको लग रहा है कि मुझे समझ रहा है, मुझे सुन रहा है, जो माइंड में बातें हैं वो सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसे उससे ही थोड़ा सा हेल्प ले ले, या तो किसी काउंसलर से ही ले ले, तब अपने आप को ठीक करने का दृढ़ संकल्प ले।
तो ज़रूर आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना प्लीज़। इससे आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए, और कई सारी मस्ती भरे वीडियो भी लाने वाली हूँ मैं अपने बच्चों के संग। तो अभी फ़िलहाल तो मैं खुद ही थोड़ी बीमार चल रही, तो मेरे से जितना हो पा रहा है आप लोग के लिए कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे लिए इतना सही कर दो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ा दो मुझे। जितना मुझे आप हौसला दोगे उतनी मुझे हिम्मत आती है कि चलो ठीक है, मुझे बनाना ज़रूरी है उनके लिए। तो आप लोग से मुझे इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। बाय।